हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बैंक के एक वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन है, पूरा पीडीएफ है। आपको बताऊंगा आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सी है और जो पोस्ट है वो किस ऑफिसर लेवल है या क्लर्क लेवल है, ठीक है। और साथ में उनका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सभी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में। दोस्तों, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम पे मिलता रहे। और जो स्टूडेंट हमारे पहली बार चैनल पे पहली बार आए, तो दोस्तों उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो चैनल है वो सरकारी जो भी वैकेंसियां निकलती है किसी भी विभाग में, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो या फिर अदर पीएसयू सेक्टर के हैं, तो दोस्तों सभी वैकेंसी हमारे प्लेटफॉर्म पे उनका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी डिटेल बताई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो जो वैकेंसियां आती हैं उनके जो अपडेट होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, एडमिट कार्ड का लिंक, ठीक है, उनका रिजल्ट और कोई अपडेट होता है उन एग्जाम्स में, तो उनका जो अपडेट होता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो गई है, ठीक है। ओरिजिनल पीडीएफ है जो जिस बैंक का आपका नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। सामने आपको पता ही लग गया होगा जो बैंक है रहने वाला है आपका आईडीबीआई बैंक रहने वाला है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक है आपका। पोस्ट की बात कर लेते हैं कि पोस्ट आपकी कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों, पोस्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, जिसे जेम भी बोला जाता है शॉर्टकट में, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेड ओ लेवल का है, ठीक है, ग्रेड ओ लेवल का है, ठीक है। ये आपके पास जो 2025-26 की वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। अब इस जो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे, आपके फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। का नाम मैंने आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। साथ में और देख लेते हैं और क्या चीज है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी और टोटल वैकेंसी आपको पता लग रही है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको 676, ठीक है, 676 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइजेशन बता देता हूँ आपको। यूआर में 271 पोस्ट है, एससी की 140 है, एसटी की 74 है, ओबीसी की 124 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 67 है। वहीं पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर होते हैं। इनमें भी बीएच के 8 सीट है, एचएच की 7, ओएच की 8 और एमडी ऑब्लिक आईडी, इनकी 8 पोस्ट देखने को मिल रही है। टोटल मिला के यहाँ पे आपको 676 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार वैकेंसी है और अच्छे लेवल की है, ठीक है। ग्रेड ओ लेवल की है। पोस्ट का नाम आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रहने वाला है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया और उनकी संबंधित जो भी डिटेल है, डेट है, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मांगा है, एज और आपके एजुकेशन रिलेटेड, तो दोस्तों उसका जो क्राइटेरिया है वो 1 मई का रखा गया है, ठीक है। आपका एडवर्टाइजमेंट जो निकला था, ओपन हुआ था, वो 7 मई को ओपन हो गया था, ठीक है। और साथ में मतलब है आपके आवेदन है वो 7 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में आपके यहाँ पे मॉडिफिकेशन के भी और एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका मई 8 से लेके 20 मई तक दिया गया है। यानी इन दौरान आप अपना आवेदन के साथ साथ अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपने फिल कर दिया है तो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, कुछ अगर मिस्टेक की है तो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है, वो भी आप इन दौरान अपनी फीस जमा करा सकते हो, ठीक है। ये आपका 8 मई से लेकर 20 मई के तक आपका डेट है, उन दौरान आप अपना आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट दी गई है आपकी 8 जून 2025, जो कि संडे को पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी आपकी डेट है जो ऑनलाइन टेस्ट की वो फिक्स है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट बैंक सेक्टर के हिसाब से तैयारी करते हैं या उसी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए अच्छी बात यही होती है कि किसी भी बैंक या फाइनेंस अगर सेक्टर में किसी कंपनी में अगर वैकेंसी रिक्वायरमेंट चलता है, तो दोस्तों वहां पे प्रोबेबिलिटी यही रहती है 80-90% की उनकी जो डेट है वो फिक्स रहता है पहले से ही, चाहे फेज 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उनकी पहले से ही डेट फिक्स होती है। अनुमानतः ये मान के चलो 6 से लेके 8 महीने के अंदर वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग तक भी हो जाती है 8 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों, बैंक सेक्टर में एक खासियत तो सबसे बड़ी यही है कि आपका एग्जाम से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक की सारी चीजें डिसाइड होती है। आपको बिल्कुल टाइम, बिल्कुल पंक्चुअल रहना पड़ता है इनकी तैयारी के लिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों पहली बात करेंगे एज की, तो एज में मिनिमम आपकी 20 है और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 25 साल की एज रखी गई है, ठीक है। साथ में एज का रिलैक्सेशन जो है कैटेगराइजेशन, वो आपको नीचे टेबल में देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपकी ये 1-2 पैरामीटर है एज का, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 25 है, ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी डिग्री होनी चाहिए, बीएससी हो, बीए हो, ठीक है, बीकॉम हो, कोई भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60%, ठीक है। 60% मिनिमम है, जो कि आपके जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को चाहिए मिनिमम, ठीक है।
वहीं पे SC ST और PWD कैंडिडेट की बात करते हैं तो 55% उनको यहाँ पे बैचलर डिग्री में जो परसेंटेज है वो रखना जरूरी है, तो ही आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा, अन्यथा वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दी गई है, पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसका मतलब है कोई भी अगर कैंडिडेट ने डिप्लोमा करा हुआ है किसी भी फील्ड से, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों वो इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि डिप्लोमा वाले जो कोई भी अगर सर्टिफिकेट हो तो उन लोगों को यहाँ पे फॉर्म में एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। ओनली बैचलर डिग्री चाहिए 60% के साथ में, और 60 किन के लिए चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी कैंडिडेट को, और SC ST और PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 55% की क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इसके साथ में कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, यानी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आता है स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि इमोल्वमेंट्स, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स और सर्विस कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे सर्विस के रिलेटेड आपके बहुत सारी चीजें दी गई है। मेन चीजें आपको बता देता हूँ। आपका पोस्ट का नाम आपको पता ही है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, जो कि ग्रेड O लेवल का है, ठीक है। और यहाँ पे CTC यानी आपका जो मंथली सैलरी है वो आपकी रहती है 6.14 लाख, यानी 6.14 लाख, ठीक है। यहाँ से आपका मिनिमम स्टार्ट होता है और 6.5 लाख तक आपका सैलरी जाता है। ये आपका रहेगा पूरा ईयरली, ठीक है। ईयरली यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर किसी कैंडिडेट को 6.25 लाख से लेके 6.5 लाख तक की अगर सैलरी है ईयरली किसी की, तो मंथली सैलरी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी सैलरी आती है मंथली, तो दोस्तों उनमें अलाउंस बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, DA TA, ठीक है, आपके HRA और काफी रिलेटेड आपके काफी अलाउंस ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण काफी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है। बाद में दोस्तों यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बैंक सेक्टर में अगर पास हो जाता है और अगर वो ज्वाइनिंग ले लेता है, उसके बाद में आके क्या प्रोसीजर रहता है, आगे क्या चांस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है कि आपका ग्रेड जो O लेवल है, O लेवल पे आपको मिलेगी ये पोस्टिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा कैडर का, तो वो कैडर होगा आपका ग्रेड A, ठीक है, जो कि आपका जो कंप्लीट आपका 3 साल की सर्विस हो जाएगी। तो 3 साल की सर्विस होने के बाद में आपको ग्रेड A लेवल पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी प्रमोशन के साथ में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो सर्विस है 3 साल की, उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, और नंबर ऑफ अगर वो वैकेंसी है उस टाइम पे ग्रेड ए लेवल में, तो दोस्तों वो भी देखा जाता है, ठीक है। काफी सारी आपके वहाँ पे कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके अगर आपका सुटेबल और आपकी प्रायोरिटी है सीनियर लिस्ट में, तो दोस्तों आपको ग्रेड A लेवल में पहुंचा दिया जाता है, आपका प्रमोशन भी कर दिया जाता है आफ्टर 3 ईयर के बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत देखने को मिलता है, कम से कम 4-5 साल गुजर जाती है तब जाके आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों और आगे देख लेते हैं कि आपका जो प्रोबेशन यहाँ पे पीरियड चलेगा, प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पे आप जाता है, जो कि आपका 1 ईयर का होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपकी ज्वाइनिंग के से स्टार्ट हो जाता है और 1 साल तक आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहता है, और उसके 2 साल बाद में आपकी पूरी 3 साल की सर्विस हो जाती है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और डिपेंड करता है आपकी सीनियर लिस्ट और सीट की अवेलेबिलिटी की डिपेंड करता है कि ग्रेड A लेवल पे आपको यहाँ पे पोस्ट खाली है या नहीं है, ठीक है। ये तो आपका पूरा करियर का रहा बैंक सेक्टर का। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले लगेगा यहाँ पे आपका OT यानी ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DB, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा PI, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट, PRMT बोला जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे, इन 4 फेज के थ्रू आपका जो सिलेक्शन है वो तय होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट पे, OT पे, कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। पहली जो सब्जेक्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपके पॉइंट सब्जेक्ट है, जो कि आपका पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इस क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, वो 60 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड थर्ड सब्जेक्ट रहेगी, यानी मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद में जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर IT, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ईच सब्जेक्ट के लिए ईच सेक्शन टाइम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट, और वहीं पे आपको जनरल जो अवेयरनेस है, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए 25 मिनट का टाइम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपके टोटल आपका टाइम हो जाता है, ठीक है, और आपकी 4 सब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ निकलेगी, वो तो आपको पार करना ही है। साथ में एग्रीगेट जो आपका कट ऑफ होता है वो आपको पार करना होता है, तभी आप नेक्स्ट जो आपका स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस स्टेप के लिए आप अपेयर होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वापस बता देता हूँ, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में आपको इस सेक्शन की कट ऑफ अलग जाती है, वो तो क्लियर करना ही है। साथ में आपकी एग्रीगेट कट ऑफ है, उसको भी पार करना होता है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो शॉर्टलिस्ट होगी कैंडिडेट, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है।
ठीक है। तो जो टोटल टाइम बता देता हूँ, टोटल टाइम यहाँ पे आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलता है आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 0.25, यानी 1/4 ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। 1/3 आपकी बहुत ज्यादा रहती है, 1/4 में आप ये मान के चलिए जहां आपको रिस्क लगता है तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने जो बताया मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ओवरऑल और ईच सेक्शन, ये चीजें क्लियर हो गई है, जो बोला भी वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में आगे और आ जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू की बात आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू में जो कौन कैंडिडेट आएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट में इस सेक्शन के पास करा हो कट ऑफ, और साथ में ओवरऑल एग्रीगेट जो भी आपकी कट ऑफ गई है वो पास करा है, और उसके बाद में आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें शॉर्टलिस्ट होके सारी चीजें क्लियर होके नेक्स्ट स्टेज आपका पीआई में पहुंचता है स्टूडेंट। ठीक है, यह आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पीआई होगा। इसमें आपको दोस्तों एक मिनिमम आपका क्राइटेरिया रखा गया है 50%। ठीक है, 50% आपको देखना, जो कैटेगरी आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, उन कैंडिडेट को यहाँ पे 50% का, 100 में से 50% लाना बहुत अनिवार्य है। इनके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे 45% का मार्क्स लाना जरूरी है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, उसके बाद में ही एक लास्ट जो एक कट ऑफ आगे निकलती है, तो दोस्तों उसी कट ऑफ को अगर पार करेंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेज यानी मेडिकल टेस्ट के लिए अपियर होंगे। ठीक है, और मेडिकल टेस्ट में अगर आप बिल्कुल पास हो जाते हो, फिट हो जाते हो, फिट करार दे दिया जाता है, तो दोस्तों लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तय होती है। ठीक है, इस तरह से आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों दिया गया है फाइनल सिलेक्शन वुड बी मोड और बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3/4 ऑफ ओटी स्कोर, यानी ऑनलाइन टेस्ट में आपने जितना स्कोर करा है उसका 3/4 आपका यहाँ पे मार्क्स लिया जाएगा। साथ में आपका 1/4 आपका पीआई स्कोर लिया जाएगा, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपके 100 मार्क्स में से जितने भी आते हैं तो उसका 1/4 ऑफ मार्क्स ये निकलेगा, दोनों एड होके। ठीक है, दोनों एड होंगे और जो मार्क्स आएंगे आपके, उस आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर पास हो जाते हो आप तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, आपका रिलैक्सेशन की बात बोली थी मैंने कि रिलैक्सेशन आपका क्या रहेगा, तो रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी से है तो उन्हें 5 साल की छूट है। ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रिमिलेयर में, तो उन्हें 3 साल की छूट है। और अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उन्हें 10 साल की छूट है, अगर वो कोई किसी भी कैटेगरी से संबंधित है तो। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन रिलेटेड जितने भी कैटेगरी आती है तो उन्हें 5 साल की छूट है। और वहीं पे अगर कोई पर्सन है जो अफेक्टेड है 1984 के रियोट से, तो उन्हें 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे आ जाते हैं, और आगे और क्या क्या दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, मिनिमम आपका बैचलर डिग्री है विद 60%। ठीक है, एससी एसटी के लिए आपके 5% का छूट है। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं, आगे मेन डाटा जो आपको बताने लायक है। इसमें आगे आता है हाउ टू अप्लाई, यानी अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह से रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। उस लिंक को आपको क्लिक करना है या कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे। आपके सामने जो वेबसाइट है बैंक की वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका नाम, डीओबी, ये चीजें आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है, उस तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाए जनरेट होते हैं, वो मिल जाएंगे। वापस आपको साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद में आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर ये अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, साथ में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो ऐड हो जाएंगी। पर्सनल डिटेल के बाद में आपका एजुकेशन रिलेटेड और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितना भी डाटा है या डॉक्यूमेंट अगर अपलोड मांगते हैं तो वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, और डाटा सही चीज डालना है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाती है आप करेक्ट डाटा फिल करते जाते हैं, तो दोस्तों नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, जिससे आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आपका पेमेंट की फीस की आती है, तो दोस्तों आपको लास्ट में पेमेंट का फीस करना पड़ेगा। और पेमेंट फीस दोस्तों नीचे आगे बता दिया जाएगा कि आपकी जो पेमेंट फीस है कैटेगरी वाइज वो क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे बोला आपका फोटोग्राफ स्कैन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, है ना। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी आपका यहाँ पे साफ दिया गया है एक ब्लॉग है, इसको आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा, आपको ये लिख के ब्लैंक पेज पे व्हाइट पेपर पे स्कैन करना है, और आपको एक साइज में 50 केबी के अंदर अंदर या 20 केबी के अंदर इसकी साइज रखनी है, जेपीजी। ठीक है, ये आपको रखनी है। जैसे ही आपके फॉर्म में ये अपलोड मांगे तो आपको उस टाइम अपलोड करना है, साथ में आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर में सारा चीजें आपको बता दिया जाएगा। बात करेंगे सर, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, जैसे मैंने अभी बोला था। जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको मिलेगा कैरियर एंड ऑब्लिक करंट ओपनिंग। इस पे जब क्लिक करोगे तो सामने आपको नया डैशबोर्ड हो जाएगा ओपन। वहां पे लिखा आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेम कैडर ओ
24-25 फेज फर्स्ट, ठीक है, फेज फर्स्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो सामने आपको एक नया डैशबोर्ड हो जाएगा, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, साइन इन ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिखना है, ठीक है। आपका नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा, सारी चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ लिखा आएगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको जैसे मैंने बोला आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, डीओबी सारी चीजें सही डालनी है, ठीक है। उसमें आपको एक यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी बोल दो और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आप पर्सनल डिटेल और साथ में एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, जिससे आपका जो डाटा है वो सेव होता रहे, आपको वापस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। आपकी पेमेंट फीस की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों कैंडिडेट अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो दोस्तों वहाँ पे आपको फीस जो है आपकी 250 रुपये लगने वाली है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अगर कैंडिडेट इनके अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती है तो दोस्तों वहाँ पे उनकी फीस लगने वाली है 1050, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो फीस है पेमेंट का वो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बात इसके अलावा और देखते हैं और क्या चीजें आपके यहाँ पे दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनकी आपकी जरूरत है एक फॉर्म फिल करते वक्त और अपलोडिंग के लिए। तो दोस्तों एज के लिए आपके 10th या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन डिटेल जो मांगी गई है तो दोस्तों वहाँ पे आपको 12वीं की और 10th की मार्कशीट, ठीक है, और या सर्टिफिकेट, और साथ में आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है, मेन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, अगर उसका पूरा ऑल सेमेस्टर वाइज किया है आपने या फिर ईयरली वाइज है तो सभी की दोस्तों एक पीडीएफ बना लेनी है आपको, ठीक है। आपकी कॉमन पीडीएफ बन जाएगी। अपलोडिंग के लिए बोले तो आपको अपलोड कर देना है एक निर्धारित साइज के अकॉर्डिंग। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड रखना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको चीज आपको जो भी ज्वाइनिंग लेटर या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनता है तो उसका भी आपको स्कैन करके रखना है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको रखना है, ठीक है। आपको रिलेवेंट जो भी आपकी आईडी है, फोटो आइडेंटिटी है ना, जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, ठीक है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रखनी है एट ए प्रेजेंट जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीबी के टाइम पे हर एक चीज की आपको 2-2 कॉपी रखनी है, ठीक है, फोटो कॉपी रखनी है हर एक चीज की विद सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीजें क्लियर कर दी है मैंने आपके ऑनलाइन आवेदन से लेके आपके लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें क्लियर कर दी है। वापस मैं ओटी यानी ऑनलाइन टेस्ट की बात कर लेता हूँ। आपका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो 8 जून 2025 को कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों समय बहुत कम है, आपका समय 1 महीना ही लगभग दिया गया है। तो दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी पे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, यहाँ पे बहुत तैयारी करनी पड़ती है बैंक के लिए, कट ऑफ काफी जाती है। तो दोस्तों जो फ्रेशर है कैंडिडेट तो दोस्तों उनके लिए यही राय है कि अपनी तैयारी है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है। इसके अलावा और जानकारी देख लेते हैं जो आपको बताने की जरूरत है। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ठीक है, पीईटी बोला जाता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। वो रहती है आपकी SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों ये चीज ऐसी है जब आपका एग्जाम कंडक्ट होता है यानी 8 जून 2025 का जो एग्जाम है उससे लगभग 1 या 1.5 सप्ताह पहले आपकी ये डेट आती है, ठीक है। इस डेट को आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में दोस्तों आपको बैंक के रिलेटेड सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी चीजें बताई जाती है। आपका ऑनलाइन टेस्ट के रिलेटेड, डीबी इंटरव्यू, ठीक है, सारी चीजों के रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है, आपको अवेयरनेस करी जाती है, ठीक है। ये ओनली SC ST OBC कैंडिडेट के लिए होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन आएगा आवेदन करते टाइम पे आपको क्लिक करना है। अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो आपको वहां पे वो क्लिक नहीं करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो ट्रेनिंग होगी वो या तो ऑनलाइन हो जाएगी या ऑफलाइन हो जाएगी, वो आपको समय पे बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और चीजें और क्या है आपको बताने के लिए। तो दोस्तों जो पीडीएफ में जो नोटिफिकेशन में जितना डाटा दिया गया था आपके ऑनलाइन आवेदन से लेके आपके नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज कैसे बटी हुई है, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या क्या रहने वाला है, कितने फेज रहने वाले हैं, ठीक है, अगर एग्जाम कंडक्ट है पहले से निर्धारित है वो क्या है, वो भी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी अपडेट होता है इस पोस्ट के रिलेटेड या आगामी जो भी कोई बैंक या फाइनेंस सेक्टर के रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको अवगत रहे, टाइम टू टाइम अपडेट रहे, ठीक है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको पूरी डिटेल बता दी गई है। फिर भी कोई कैंडिडेट को कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।